हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का 23rd मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल में हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे अबाउट वाटर एंड थर्मल पोल्यूशन। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। जब किसी भी वाटर बॉडी जैसे सी, पॉन्ड और ओशन में हार्मफुल सब्सटेंसेस मिल जाते हैं और वाटर को डर्टी या पोल्यूट कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। और ये वाटर पोल्यूशन वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होता है, पर इंडस्ट्रीज एक मेजर रोल प्ले करती हैं वाटर को पोल्यूट करने में। तो देखो, इंडस्ट्रीज एक तरफ से तो हेल्प करती हैं इन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री और दूसरी तरफ से इनका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि वो कॉज करती हैं कई तरह के पोल्यूशन, जैसे एयर, वाटर, लैंड, नॉइज। ये पोल्यूशंस प्रोड्यूस करती हैं। हर इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंस कहा जाता है। और ये इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंस ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट होता है फूड वेस्ट, जो एनिमल या प्लांट बेस्ड वेस्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स। और इनऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता होगा, बताना जरा। इनऑर्गेनिक वेस्ट वो होता है जो केमिकल बेस्ड होता है, जैसे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। तो हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्री अपने ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट को किसी भी वाटर बॉडी में डंप करती है और इस वजह से क्या होता है, बताना। इस वजह से होता है वाटर पोल्यूशन। और क्यों हो जाता है? क्योंकि ये हार्मफुल सब्सटेंसेस वाटर बॉडी में मिक्स हो जाते हैं, डाल दिए जाते हैं, डंप करे जाते हैं, जिससे वाटर जो है वो डर्टी हो जाता है और इस वजह से वाटर पोल्यूशन हो जाता है। So we see that जो इंडस्ट्रीज वाटर को डर्टी या पोल्यूट करती हैं by dumping its waste, वो है पेपर पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं डिस्चार्ज करती हैं, मतलब फेंकती हैं हार्मफुल वेस्ट लाइक डाइज, detergents, acids, salts, and heavy material like lead and mercury pesticides, fertilizers, synthetic chemicals with carbon, plastics, and rubber into water bodies. अब इंडिया में जो सॉलिड वेस्ट है, मतलब जो वाटर में सॉलिड वेस्ट डाले जाते हैं, वो है फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स। तो ये हो गया हमारा वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? जब वाटर बॉडी में हार्मफुल सब्सटेंसेस डाले जाते हैं और वो वाटर को डर्टी और पोल्यूट कर देते हैं। इस तरह से वाटर पोल्यूशन होता है। और इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज कैसे करते हैं वाटर पोल्यूशन, जरा बताना। हाँ, इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज जो हैं वो अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंस को, जो बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होते हैं, उनको वाटर बॉडीज में डंप कर देते हैं और इससे क्या होता है? इससे वाटर पोल्यूट हो जाता है। तो ये बताओ, ऑर्गेनिक वेस्ट क्या हुआ और इनऑर्गेनिक वेस्ट क्या हुआ? ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है? फूड वेस्ट। जो एनिमल या प्लांट बेस्ड वेस्ट होता है उसे ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं, जैसे वेजिटेबल और फ्रूट के पील्स। और जो इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है केमिकल बेस्ड होता है,
जैसे कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स। तो अब चलते हैं और समझते हैं कि थर्मल पोल्यूशन क्या है। अब ये बताओ कि क्या तुम्हें मालूम है कि थर्मल पोल्यूशन होता क्या है? सोचो, पता है? कोई बात नहीं, हम इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। जब कभी भी हॉट हार्मफुल लिक्विड्स वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर्स, पॉन्ड, सीज, ओशंस इसमें डिस्चार्ज होते हैं बिफोर कूलिंग, उसे क्या कहते हैं? उसे थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। अब आपको ये तो पता होगा ही कि थर्मल प्लांट्स क्या होते हैं। थर्मल प्लांट्स उन पावर प्लांट्स को कहते हैं जो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो थर्मल पोल्यूशन क्या होता है? जब कभी भी हॉट हार्मफुल लिक्विड्स वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज होते हैं बिफोर कूलिंग, उसे थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। और ये किसके थ्रू होता है? थ्रू फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अराइज होता है, और वो है कि ये थर्मल पोल्यूशन के जो इफेक्ट्स हैं क्या है, और ये एक्वाटिक लाइफ को किस तरीके से हार्म करता है। यानी थर्मल पोल्यूशन किस तरीके से अफेक्ट करता है उन एनिमल्स एंड प्लांट्स को जो पानी के अंदर रहते हैं। अब जब ये हॉट लिक्विड डायरेक्टली डिस्चार्ज होता है किसी भी वाटर बॉडी में, चाहे वो रिवर हो, लेक हो, तो वो उस वाटर बॉडी के वाटर टेम्परेचर को चेंज कर देता है। अब इस चेंजिंग टेम्परेचर से क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल वाटर में रिड्यूस हो जाता है, और इस चेंजिंग टेम्परेचर में एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सकते, एंड हेंस दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सर्वाइव। तो ये होता है जब थर्मल पोल्यूशन होता है। तो इस तरह से वो प्लांट्स और वो एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उन पे थर्मल पोल्यूशन का ये इफेक्ट होता है कि आइदर दे डोंट सर्वाइव या वो बहुत बीमार हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। अब इसके अलावा वेस्ट्स फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज भी रिस्पॉन्सिबल है पोल्यूशन के लिए, और क्रिएट करती हैं सेवरल हेल्थ हैजर्ड्स जैसे कैंसर्स, बर्थ डिफेक्ट्स और मिसकैरेजेस। तो अभी हमने देखा कि थर्मल पोल्यूशन कैसे अफेक्ट करता है लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। और इसके अलावा क्या होता है? वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज, यहां से जो वेस्ट आता है और वाटर में जाता है वो भी बहुत बुरा वाटर पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। और जब हम इस वाटर को यूज करते हैं तो उससे हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि कैंसर, फिर बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, फिर मिसकैरेजेस हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि सॉइल और वाटर पोल्यूशन क्लोजली रिलेटेड है? तो कैसे है? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। डंपिंग ऑफ वेस्ट्स, स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल अफ्लुएंस, अफ्लुएंस मतलब लिक्विड वेस्ट या सुएज डिस्चार्ज जो रिवर या सी में चला जाता है। तो क्या होता है? ग्लास, हार्मफुल सब्सटेंसेस, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, पैकेजिंग, सॉल्ट्स एंड गार्बेज सॉइल को पोल्यूट करते हैं। मगर देखो, जब बारिश होती है तो अक्सर रेन वाटर सीप करता है, सॉइल के अंदर चला जाता है, सॉइल में सीप कर जाता है, और जब वो अंदर जाता है मतलब व्हाइल सीपिंग इन, रेन वाटर जो है अपने साथ सॉइल पोल्यूटेंट्स को भी कैरी करता है।
जो फाइनली ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स कर जाता है और इस तरीके से ग्राउंड वाटर भी पोल्यूट हो जाता है। तो अब ये बताओ कि सॉइल और वाटर पोल्यूशन कैसे क्लोजली रिलेटेड है, जरा बताना। हाँ, जैसे हम डंप करते हैं वेस्ट, जैसे ग्लास हुआ, हार्मफुल केमिकल्स हो गए, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस हो गए, सॉल्ट्स हो गए, गार्बेज हो गया, ये सब सॉइल को पोल्यूट करता है। और जब रेन आती है तो रेन वाटर सॉइल में सीप कर जाता है, और जब वो सीप करता है, मतलब व्हाइल सीपिंग इन, रेन वाटर अपने साथ सॉइल पोल्यूटेंट्स को भी कैरी कर जाता है नीचे, और फाइनली क्या होता है, ग्राउंड वाटर के साथ ये मिक्स हो जाता है और इस तरह से ग्राउंड वाटर भी पोल्यूट हो जाता है। तो अभी हमने डिस्कस किया वाटर एंड थर्मल पोल्यूशन। तो चलिए इसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। जब किसी भी वाटर बॉडी जैसे रिवर, सी, पॉन्ड, ओशन, इन सब में हार्मफुल सब्सटेंसेस मिल जाते हैं और वाटर को डर्टी या पोल्यूट कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन। तो इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, अपने ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट को किसी भी वाटर बॉडी में डंप कर देती है और इस वजह से क्या हो जाता है, वाटर पोल्यूशन। जो इंडस्ट्रीज वाटर को पोल्यूट करती हैं बाय डंपिंग देयर वेस्ट, वो है पेपर, केमिकल, टेक्सटाइल एंड डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। अब ये जो सारी इंडस्ट्रीज हैं वो डिस्चार्ज करती हैं हार्मफुल वेस्ट, जैसे कि डाइज, डिटर्जेंट्स, एसिड्स, सॉल्ट्स एंड हेवी मटेरियल्स लाइक लेड and mercury pesticides, fertilizers, synthetic chemicals with carbon, plastics and rubber into the water bodies. इंडिया में जो मेजर सॉलिड वेस्ट है वो है फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स। जब कभी भी हॉट हार्मफुल लिक्विड्स वाटर बॉडीज जैसे रिवर्स एंड पॉन्ड्स में डिस्चार्ज होती हैं बिफोर कूलिंग, इससे क्या होता है, थर्मल पोल्यूशन हो जाता है। और ये डिस्चार्ज कहां से आता है, थ्रू फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स। अब इसके अलावा वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज, ये सब भी रिस्पॉन्सिबल है पोल्यूशन क्रिएट करने के लिए। और ऐसे वाटर को जब हम यूज करते हैं तो इससे हमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कैंसर हो जाता है, बर्थ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, मिसकैरेजेस हो जाते हैं। अब हमने ये भी पढ़ा था कि सॉइल और वाटर पोल्यूशन क्लोजली रिलेटेड है। और वो कैसे, वो ऐसे कि वेस्ट लाइक ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, पैकेजिंग, सॉल्ट्स, गार्बेज, ये सब चीजें सॉइल को पोल्यूट करते हैं और उसे यूजलेस बना देते हैं। फिर क्या होता है, जब रेनफॉल होती है तो रेन वाटर ग्राउंड में सीप इन करता है और अपने साथ कैरी करता है सॉइल पोल्यूटेंट्स जो ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर देते हैं। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। वाटर पोल्यूशन is caused by organic and inorganic industrial waste and effluents discharged into rivers. The main culprits in this regard are paper pulp, chemical, textile and dyeing, petroleum refineries, tanneries and electroplating industries. These industries discharge wastes like dyes, detergents, acids, salts and heavy materials like lead and mercury pesticides, fertilizers, synthetic chemicals with carbon, plastics and rubber into the water bodies. Fly ash, phosphogypsum and iron and steel slags are the major solid wastes in India. Thermal pollution of water occurs when hot water from factories and thermal plants
is drained into rivers and ponds before cooling. Waste from nuclear power plants, nuclear and weapon production facilities cause cancers, birth defects, and miscarriages. Soil and water pollution are closely related. Dumping of wastes, especially glass, harmful chemicals, industrial effluents, packaging, salts, and garbage renders the soil useless. Rainwater percolates into the soil, carrying the pollutants into the ground, and in this manner, the groundwater also gets polluted. तो अब हमने यह मॉड्यूल खत्म कर लिया और इस मॉड्यूल के हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा है और उसका रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं।